हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार कांवर एक बार फिर आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं आज के विषय के बारे में बात करूँ, आप प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको इसकी सूचना मिल जाए। करियर चुनना एक मुश्किल कार्य है और सही करियर चुनना इतने सारे विकल्पों में से सबसे मुश्किल। आज के दौर में अगर 12th के बाद करियर चुनना हो जिसमें ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो, ब्रेवरी हो, तो एकमात्र विकल्प भारतीय सेना में ऑफिसर बनना है। जब सेना की बात आती है तो शौर्य और पराक्रम अपने आप साथ में जुड़ जाते हैं। आपके आसपास चाहे विभिन्न व्यवसायों के बड़े बड़े ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट 30 मार खा बैठे हों, पर जब एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर का प्रवेश होता है तो हर एक की नज़रें उसको सम्मान और प्रशंसा से निहारती हैं। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको सेना में जाकर देश सेवा का अवसर मिलता है। अभी तक 12th के बाद एनडीए में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पर अब लगता है शायद लड़कियों के लिए एनडीए में प्रवेश की अनुमति मिल जाए। यदि ऐसा होता है तो लड़कियां भी शीघ्र ही 12th के बाद सेना में ऑफिसर बन सकेंगी। फ्रेंड्स, आप आर्मी में 12th स्टैंडर्ड पास करके कैसे एक ऑफिसर बन सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा। इसके लिए आपको पहले से ही अपने अंदर वो सैनिक वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। अपने आप को इस चुनौतीपूर्ण शौर्य से भरपूर जीवन के लिए तैयार करना पड़ेगा। 12th के बाद सेना में ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए की परीक्षा पास करनी होगी, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ये मोस्टली 2 लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसमें रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि एसएसबी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनडीए की परीक्षा वर्ष में 2 बार यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। एनडीए 1 अप्रैल मई में और एनडीए 2 नवंबर दिसंबर में होता है। यह एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है और पेन पेपर का एग्ज़ाम होता है। एनडीए की प्रवेश परीक्षा के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है। अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12th की हो तो आप उसमें एलिजिबल हो। अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको 12th विद फिजिक्स और मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक एनडीए के एग्ज़ाम के पैटर्न का सवाल है। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम होता है और इसका मीडियम आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी रख सकते हो। एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में कुल 270 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से मैथ्स के 120 क्वेश्चंस होते हैं और जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट के 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, एनडीए के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और सिलेबस सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, यानी एनसीईआरटी की बुक से पेपर सेट किया जाता है। एनडीए का रिटन एग्ज़ाम 2 सेक्शन का होता है। पहला सेक्शन मैथ्स का और दूसरा सेक्शन जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं। हर सही उत्तर के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं और हर गलत उत्तर के लिए -0.83 हो जाता है। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो टोटल मार्क्स उसके 600 होते हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 150 होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट आगे 2 सेक्शन का होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश का है और दूसरा जनरल नॉलेज का। इंग्लिश के सेक्शन में आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए टोटल मार्क्स आपको 200 अलॉटेड होंगे। हर सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर -1.33 हो जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है जनरल नॉलेज का, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और इसके लिए टोटल मार्क्स जो हैं वो 400 होते हैं। हर सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर -1.33 हो जाता है मैथमेटिक्स में। और अब बात करते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स के सिलेबस में जिन टॉपिक्स पे आपको खास ध्यान देना होगा वो है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसके बाद आता है लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इनके बाद स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी,
वेक्टर अलजेब्रा, मेंसुरेशन एटसेट्रा, ये जो मेन टॉपिक हैं जिस पे आपको कंसंट्रेट करना होगा। जहाँ तक जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश और जनरल नॉलेज की बात है, इंग्लिश के लिए आप ग्रामर और उसके यूजेस, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन पे खास ध्यान दे सकते हो। और यहाँ तक जनरल नॉलेज की बात है, इसमें अलग अलग विषय होंगे, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एटसेट्रा, और ज्योग्राफी और करंट इवेंट के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, यह बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि एनडीए का एग्ज़ाम 900 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स के लिए 300 मार्क्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 600 मार्क्स रखे गए हैं। आपकी तैयारी इन सभी सब्जेक्ट्स में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर हार्ड टू बीट दिस रिटन एग्जाम। जो स्टूडेंट्स अभी 7th, 8th, 9th या 10th क्लास में हैं, वो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी की साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स की बुक्स में सभी कंसेप्ट डीपली स्टडी करें। यह एग्ज़ाम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रोफेशन में ऑनर, रिस्पेक्ट, ब्रेवरी, सर्विस, सेक्रीफाइस या एडवेंचर ये शब्द मिलते हैं तो वो सिर्फ है इंडियन आर्मी। इसके जैसा करियर कोई दूसरा और नहीं है। आप इसके लिए बने हैं या नहीं, यह बात आप खुद डिसाइड कीजिए।